नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी जो भक्तावल है उसके ऊपर है, देसी जो भक्तावल होती है जो भगत बनाते हैं उनके ऊपर। तो इसमें भी कहीं ऐसा हुआ था कि उसको भगत बनाया था, पैसे ले लिए थे पर वो भगत बना ही नहीं लड़का। ऐसा भी होता है। और सारा कुछ काम करा उन्होंने पर बना ही नहीं वो, मतलब यानी कि उस पर टोटल नील बटन नील कर दिया। तो ऐसे भगत भी घूम रहे हैं बहुत जगह, तो उन्हीं में से एक हैं। तो उन्होंने भी ऐसे ही चमत्कार दिखाया था, जिनके घर में बना रहे थे किसी को भगत। तो उन्होंने भी बोला, तो फिर उसने बोला, जब उन पे थोड़ी कई बार ऐसा होता है, कई दिक्कतें होती हैं, चीज़ें नहीं आती किस वजह से क्या है। तो या उनकी मतलब भगत बनाने वालों के अंदर भी कुछ ऐसा होता है कि कई बार उनसे देवता खुश नहीं होता, पर आता है वो बाद में इमरजेंसी में, क्योंकि दूसरे घर की भी लाज रखनी पड़ती है, इस तरीके से कुछ था। तो उसने बहुत कोशिश करी, नहीं आया। अब वहाँ क्या हुआ कि उसने भी एक अपना देवता लगाया। तो उसने बोला बाकायदा कि मेरे जो अखाड़े के देवता एक अलग है, जिसको मैं ठोकर मार दूँ तो ये कर देता हूँ, ऐसे करके उसने बोला। तो उनको तो बनने वालों को कोई मतलब ही नहीं है। तो उसने भी उसी तरीके जैसे मैंने बताया, उसने भी पैर लगाया, उस जिस बच्चे के नीचे की तरफ पैर लगाया और अपना हाथ ऊपर को करते हैं, वो जोड़ते हैं या उसको मनाते हैं या बुलाते हैं, उनका तरीका वो है। जबकि पहले यूपी के अंदर तो हमने देखा नहीं था ऐसा कि होता हो कोई पैर से करता हो। पहले तो हाथ से ही माता खादराबाद का करा या रुई हुई थाली में डाल के और फूंक लगवा दी और देवता आ जाते थे, पहले ऐसे होता था। या नथिया माता का होता था, बैठे बैठे कर देते थे, कोई पैर नहीं लगाता था, क्योंकि देवताओं की इज्जत बहुत ज़्यादा होती है हमारे हिसाब से। उस टाइम तो बुजुर्ग ऐसा करते थे कि पैर से नहीं लगाते थे किसी को, ना आशीर्वाद देते थे पैर से। पर अब शायद चलने लगा ट्रेंड, तो हो सकता है उसमें कोई विशेषता हो, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, वो आप देखें। तो पुराने बुजुर्ग जो हाथ से ही करते थे, आपने देखा होगा, आशीर्वाद वगैरह दे के उसको बढ़ाते थे, या अपने ऊपर देवता ला के बढ़ाते थे, इतना था। कोई लात से नहीं करता था। इस आजकल लातों से भी चल रहा है, मतलब पैर से। देवता ही तो बुला रहे हैं, वो पैर मार रहे हैं तो पैर देवता ही बुला रहे हैं, और उस डोर में कल वो पवन भी होगा, लगा लो। तो इस तरीके का मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से सम्मानजनक बात तो नहीं है। पर मैं क्योंकि भगत नहीं हूँ तो मैं इसमें कमेंट्स नहीं कर सकता हूँ सही तरीके से, जो कि मैं तो सुनता और देखता हूँ लोगों की बात, तो वही बताता हूँ आपको। तो अब मैं जो बता रहा हूँ वो ये बात है। तो उन्होंने भी उसके पैर लगाया। पैर लगाने के बाद जो उनका अखाड़ी जो देवता था, कहने का मतलब जिसकी बता रहा हूँ, वो आया नहीं आया, पर ताली जो थी उन्होंने मारते के साथ ही उस लड़के ने एकदम से ही एकदम रूप भरा और सबल सिंह बाबरी उनके ऊपर आ गया, उस लड़के के ऊपर। तो उनके जो पिताजी वगैरह और जो थे वो चिढ़ गए एकदम से। कह लगा भाई ये कैसा है, हमारे यहाँ तो हैदराबादी काल का आनी चाहिए थी, इस तरीके से हमारा देवता। तो वो उनके मतलब जैसे किसी ने गुरु ने दिया होगा कभी किसी के ऊपर, तो उस तरीके का आया। वो सब ने कहा भाई हम नहीं मानते इस बात को, गलत है, ये है वो है। उन्होंने बोला कि ये तूने गलत करा भाई, हैदराबादी काल का हमारे यहाँ पुस्तों से आ रही है, तो वो आनी चाहिए। एटा वेटा साइड में हैदराबादी काल का आती, कई जगह नतिया आती है पहले, बुलंदशहर साइड में, ये भी मानना पड़ेगा आपको। तो जो कि हमने देखा वही बात बता रहे हैं। तो इस तरीके से तो वहाँ एटा वगैरह में ज़्यादातर हैदराबादी काल का वगैरह रख के करते हैं। अब बदल गए हों और नथिया ही बुला रहे हों, शॉर्टकट के चक्कर में जल्दी आ जाए तो वो अलग बात है, नहीं तो हैदराबादी काल का ही पहली वो बढ़ती थी पहले। और जिन पे भी हैदराबादी काल का पहले आई है वो भगत मतलब लाजवाब रहे हैं अभी तक, जिन हमने देखा तो फेल नहीं हुए वो, जितने भी हम जानते हैं। तो इस और नथिया जिन पे आ रही है वो आधे से ज़्यादा भी फेल भी हो रहे हैं, वो अलग बात है कि भगत हो रहे हैं या कि किसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी देवी रखते थे पहले लोग, कालका टाइप की। तो अब उस विषय को ना बता के मैं ये बताता हूँ। तो उसने भी जो अखाड़ी देवता लगा रखा था, मतलब अखाड़े में होते हैं, गुप्त होते हैं, वो बताते नहीं है जल्दी। पर उसने जो पैर लगाया था सबल सिंह को हटाया, जब उन्होंने हटा भाई सबल सिंह को वो भी जानते थे, तो हटाया उन्होंने। तो फिर वो लड़का ताली बजाने लगा। अब उन्होंने कहा भाई ये क्या विद्या लगा रखी है भाई तूने। तब उन्होंने बोला ये मेरा गुप्त देवता है, जब कोई नहीं आता तो ये खिलाता है इस डोर को, यानी अखाड़े का देवता है मेरा, ये अखाड़ी गुप्त रखता हूँ जी इसे मैं अपनी झोली में। उन्होंने कहा भाई ये तो हमारे घर में क्यों डाल डाल के जा रहा है झोली में। तो उनकी थोड़ी बहस बाजी हुई, फिर वो हटा लिया उसने, और बता दिया बाद में हैदराबादी काल का है ये आई। उन्होंने ज़्यादा फिर पंगे नहीं लिए, उल्टा सीधा जो बनाया बनाया, उसने 10-5 हज़ार 20 हज़ार ले लिया, चले गए। फिर उन्होंने बाद में चेक करा, उस लड़के पे कुछ आया ही नहीं। फिर उन्होंने उसको बोला तो वो कहने लगा कि भाई मैं तो बना गया हूँ, अब तुम्हारे लड़के की कमी होगी, सेवा करेगा जब आएगा, ये है। उस पर नहीं आया 2-4 साल तक भी। तो ऐसे भी अखाड़ी भी करते हैं बहुत सारे देवता, चलाते हैं, क्या करते हैं, ये भगत की कमी है क्या है, ये मैं इस विषय में कमेंट्स नहीं कर, वो आप करें कमेंट्स, आपने भी देखा होगा ऐसा। तो इस तरीके से होता है। तो जबकि उनके घर में कोई ऐसा ताली बजाने वाला था नहीं, मतलब कोई देवता इस तरीके का जो आ रहा है उस पर। तो उन्होंने बोला जी मेरा गुप्त देवता। तो उन्होंने बोला भाई अपने सारे गुप्त देवता इस पे डाल के रखेगा अपने अखाड़े के देवता, कि हमारे भी घर के खिलाएगा, इस तरीके से हुआ। तो इक्का दुक्का उनके घर का है। फिर वो कहने लगा जी आ नहीं रहा, ये है वो है, मैं बाद में आऊँगा, ये आऊँगा, तो 10-20 हज़ार ले। फिर उन्होंने बुलाया नहीं बाद में कि
कि धक्का दो यार, इतने पैसे ही देते रहेंगे इसे। तो इसलिए अब वो भगत जी आज ऐसे हैं कि कोई मिला था तो उनको ढूंढ रहे हैं लोग काफ़ी, यानी कि उन्होंने काफ़ियों का नुकसान करा होगा, कहने का मतलब किसी को बनाया किसी को नहीं बनाया, पैसे ले गए, तो इस तरीके से उनका घर ढूंढ रहे हो, घर से वो नादार आते हैं आज की डेट में। तो जो कि किसी ने बताया था लड़के ने, और वो भी वाल्मीकि समाज का है, तो वो ढूंढ रहा था उन्हें कि भाई उनके घर में भी गया था वो करने को, तो भाई वो दबंग होंगे तो वो ढूंढ रहे होंगे उसको, भाई हर आदमी तो ढूंढता नहीं है किसी को, तो इस तरीके से। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। मेरे मतलब किसी की निंदा करने की नहीं, वो है जो समाज में हो रहा है, मेरा मकसद वो है। और ना ही मेरा ये मकसद है कि आप कमेंट्स बताएंगे भाई, है ना, कि उसने उसका सर काट दिया जी, तो क्यों काट दिया या क्या काट दिया। भाई काटा तो उसने काटा, कटवाया जिसका कटा है ना, हमारा आपका क्या मतलब उसमें, हम तो बताने वाले हैं इतिहास को। अब हमारे सामने तो लड़ाई हुई नहीं कि भाई उसने काटा तो हमारे सामने लगा, तो इतने बड़े हम गुरु हैं नहीं उस तरीके से। हम तो सिर्फ वो बात बताते हैं कि आपके पास अगर अर्जुन का तीर है, कहने का मतलब तब तो आप सही है। अब आपके पास अर्जुन का वो तीर भी नहीं है, ना अश्वत्थामा वाला बाण है कि जो सीधा जाए निशाने पे, वो चले और वापस काम करके ही आए। ऐसे हो तब तो आप मेरे को कमेंट्स करेंगे, हाँ जी ऐसे बाण हम पे हैं, तब तो मैं भी प्रणाम करूँ आपको, मतलब। और ऐसे खाली कमेंट्स करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि जो असली आदमी होंगे उन पे इस तरीके के तीर होंगे, पर वो आपको बताएंगे नहीं। तो धन्यवाद, जो सुन रहे हैं वीडियो को कुछ समझेंगे इस बात को। तो इस तरीके से ये हवाई उसमें ना रहें आप, मतलब, और ज्ञान लें थोड़ा बहुत, जो भी है लोग जो भी दे रहे हैं आपको यूट्यूब पे, उनसे जितना लें उतना ले लेंगे हम। धन्यवाद, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर कर लाइक करें, धन्यवाद।